सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि आज हम जितने भी 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन रेलवे के पिछले पेपर में आ चुके हैं, तो चांस है कि ये क्वेश्चन आने वाले पेपर में भी रिपीट होगा। सो हर एक क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो की। तो सबसे पहला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2018 के पेपर में ये आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में है। इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में। इसरो यानी एक सैटेलाइट की ये मुख्यालय है भारत का, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? क्वेश्चन आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 ग्रह है। सौरमंडल में कुल टोटल 8 ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार भी कहा जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2013 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को हम शाम का तारा भी कहते हैं, यानी सांझ का तारा भी उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म प्रवर्तक कौन है? यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? आरआरबी 2017 में एक प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आरआरबी 2011 में ये प्रश्न आया था। क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, हर एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? क्वेश्चन आरआरबी 2013 में ये प्रश्न आ चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? आरआरबी 2020 में ये क्वेश्चन आया था, इसके पहले भी आ चुका है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% से ऊपर पानी मौजूद है और पानी की वजह से वो नीले कलर का दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? आरआरबी 2011 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल ग्रह कहते हैं हम मंगल ग्रह को, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो रात के समय लाल कलर का दिखाई पड़ता है और मंगल ग्रह के सरफेस पर आयरन क्रस्ट होने की वजह से वो हमें लाल कलर का दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन आरआरबी 2013 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर में। जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में हुआ था और वो घटना घटी थी 13 अप्रैल सन 1919 में। ये भी याद रख ले। और उस दिन बैसाखी का त्यौहार था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन सा त्यौहार था? सो वो था बैसाखी का त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नदी को वृत गंगा कहा जाता है? आरआरबी 2012 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी को। भारत में गोदावरी नदी को वृत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। याद रख ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और उसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ये भी याद रख ले, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सेवक भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? आरआरबी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो था गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है?
तो आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह को हम शाम का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस की खोज किसने की? आरआरबी 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने यूरेनस की खोज की थी। यूरेनस एक ग्रह है जो सौरमंडल में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आरआरबी 2014 का ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर जो है वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकता दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। यहाँ बात हो रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस की। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 31 अक्टूबर को हम हर साल एकता दिवस मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन के अवसर पर हम एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आरआरबी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कई बार कंफ्यूज ये रहता है कि बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो वो सबसे गर्म जो है वो शुक्र कैसे हुआ? तो शुक्र ग्रह पर जो है वो एटमॉस्फेयर वहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड से है, इसी वजह से शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2015 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा, अपन मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन। हर साल 28 फरवरी के दिन विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? आरआरबी 2011 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, याद रख ले अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? आरआरबी 2015 में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2013 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मनीला में। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो है मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस? सो आरआरबी 2011 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 सितंबर के दिन हम हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं। सो अब 5 सितंबर के दिन ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी का जन्मदिन आता है, और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षक दिवस किस महापुरुष की याद में मनाते हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी की याद में हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2012 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा, खेल दिवस हम मनाते हैं हर साल 29 अगस्त को हर साल खेल दिवस मनाया जाता है। अब खेल दिवस क्यों मनाया जाता है उस दिन? क्योंकि उस दिन मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन आता है 29 अगस्त को, इसलिए हम उनकी याद में खेल दिवस 29 अगस्त को हर साल मनाते हैं। याद में अच्छी तरह से रख लेना है। कई बार ये भी पूछा गया है कि खेल दिवस किसकी याद में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद जी की याद में हम मनाते हैं, और हॉकी का जादूगर भी मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेग शहर में। हेग शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2013 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो बाल दिवस हम हर साल मनाते हैं ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर को। 14 नवंबर के दिन हर साल हम बाल दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन आता है, और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम बाल दिवस मनाते हैं। वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्क का मुख्यालय कहाँ है?
आरआरबी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा शार्क का मुख्यालय है ऑप्शन नंबर सी काठमांडू में। काठमांडू में स्थित है। काठमांडू है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आरआरबी 2014 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। कथकली नृत्य जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जेनेवा में। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? आरआरबी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो अर्थशास्त्र के लेखक थे ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। कौटिल्य चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। और अर्थशास्त्र पुस्तक जो तो वो था संबंधतः था राजनीति के क्षेत्र से लिखा गया था। वो राजनीति टॉपिक पे वो बेस्ड था अर्थशास्त्र पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2018 का यह प्रश्न पूछा गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2017 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स में स्थित है नाटो का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? आरआरबी 2012। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है डांडिया यानी गरबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन महिला दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ बात कर रहे हैं राष्ट्रीय महिला दिवस की। नोट डाउन करना है कि यहाँ बात हो रही है राष्ट्रीय महिला दिवस की। क्वेश्चन आरआरबी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं राष्ट्रीय महिला दिवस की। तो वो हम मनाते हैं ऑप्शन नंबर डी 13 फरवरी के दिन हर साल हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अब वो क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी का बर्थडे यानी उसका जन्मदिन आता है। इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर हम राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तो वो हम हर साल मनाते हैं 8 मार्च को। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों के आंसर्स अलग अलग अच्छी तरह से याद में रख ले। पेपर में अगर राष्ट्रीय पूछता है तो 13 फरवरी डालना है, अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछता है तो वो हो जाएगा 8 मार्च को। इतना फ़र्क याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाई हरीबा लोकनृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में। लाई हरीबा लोकनृत्य शैली है मणिपुर राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है जेनेवा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। 2003 में। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहनामा के रचनाकार कौन है? यानी शाहनामा पुस्तक के रचनाकार कौन है? आरआरबी 2020 का प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फिरदौसी। शाहनामा के रचनाकार है फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावती कथा के लेखक कौन है? आरआरबी 2020 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जायसी। पद्मावती कथा के लेखक है मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरआरबी 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरिस में है इंटरपोल का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? आरआरबी 2013 में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी वान भट्ट। हर्षचरित्र के लेखक थे वान भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2015 में प्रश्न आया था। सो वो है ऑप्शन नंबर ए जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? आरआरबी 2019। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र की। रंगोली जो है महाराष्ट्र की प्रमुख कला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
आरआरबी 2015 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा का। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। अगला सवाल है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? आरआरबी 2011 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? आरआरबी 2018 में प्रश्न था, इम्पॉर्टेंट है ये। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, होमी जहांगीर भाभा। पर भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? आरआरबी 2018। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी मानसरोवर पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आरआरबी 2017 का प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरआरबी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंघाई शहर में स्थित है ब्रिक्स का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? आरआरबी 2010 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का। बाउल गायन जो है वो बंगाल का एक लोक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी का लेखक कौन था? यानी गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? आरआरबी 2015 में प्रश्न आया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी गुलामगिरी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा का लेखक कौन था या कौन थी? आरआरबी 2020 और 2022 ये दो में इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की सिस्टर थी, और उसने अपने भाई के चरित्र पर यानी अपने भाई की जीवनी पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हुमायूंनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमल कहाँ का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? आरआरबी 2017। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। धूमल जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? आरआरबी 2017। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी भारत की एक वहाँ की एक नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? आरआरबी 2011। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम नृत्य जो है वो तमिलनाडु से संबंध है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? आरआरबी 2018। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था? आरआरबी 2015। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? आरआरबी 2018। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल से। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम जो सर्वप्रथम केरल से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? आरआरबी 2020 में प्रश्न था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 60 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे, पेपर की तैयारी करते रहे।